मुझसे सवाल हो रहा है कि ये बड़ा मुश्किल और ख़तरनाक किस्म का कोई खेल होने जा रहा है। मैं आपको तसल्ली से अल्लाह के हुक्म से रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ कि ये वन साइडेड मैच है। हमारी जो तगड़ी टीम है वो उतरी हुई है 16 साल के बच्चों के साथ खेलने के लिए। तो जो 16 साल के बच्चों के साथ मैच का रिज़ल्ट आता है जिसमें बेहतरीन किस्म की जीत हमारी और शिकस्त आपकी मुंतज़र है, तो ये मैच जो है वो एक्चुअली तो फिट मैच ही नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो 16 साल के अंडर ट्रेनी बच्चे हैं और यहाँ ट्रेन टीम निकाली। तो हम तो आज वज़ीर आज़म साहब से ही कह रहे थे कि उसी के बराबर अगर 16 साल के बच्चों ने हमारे साथ खेलना है उस तरफ, तो हम भी 14 साल के बच्चे मैदान में उतारे हैं। मोटा साहब, अभी तक डिप्टी चेयरमैन के लिए इंतखाब क्यों नहीं हो सका, नॉमिनेशन क्यों नहीं हो सकी? क्या कंफ्यूजन है, कोई डेडलॉक है, कोई इख्तिलाफ है क्या? कोई किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये तो हमारे पास अभी सब्जेक्ट है भी नहीं जिसके ऊपर कोई परेशानी की बात हुई हो या कोई डिस्कशन भी ऐसा सच को बहुत सीरियसली हो। मेरे ख्याल से शाम तक हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। इंप्रेशन भी जा रहा था कि आप लोगों ने 11th आवर में डिप्टी चेयरमैन के नाम फाइनलाइज करने थे। कोई ऑपोजिशन से आप लोग की बार्गेनिंग थी, कुछ इस तरह के मामला थे कि ऑपोजिशन को आपने कोई ऑफर भी की थी? ऑपोजिशन तो मेरे ख्याल से 2.5 साल से तरस रही है हम कुछ ऑफ़र कर दें, और उनको हम सब एक ही चीज़ ऑफ़र कर सकते हैं कि उन चोरों के लिए जेलों की सफाई हो रही है। मरियम नवाज कह रही हैं कि कॉल्स की जा रही हैं, थ्रेट किया जा रहा है कि पीडीएम को छोड़ा जाए और हुकूमत को वोट दिया जाए, तो ये तासुर इस वक्त? मरियम नवाज भी अपने बाप की तरह जितनी सच्ची है वो पूरे कौम को पता है। तो मरियम नवाज की बात को आप जैसे लोग, क्रेडिबल लोग अगर अहमियत दे रहे हैं, तो ये तो आज मैं आपसे इस बेहतरीन खूबसूरत मौसम में पूछूंगा कि एक आदमी जिसका बाप झूठा, बाप चोर, बाप भगौड़ा, बाप मफरूर, बाप इश्तिहारी, उसकी बेटी कन्विक्टेड, वो स्टेटमेंट दे रही है। उसकी स्टेटमेंट की हैसियत क्या है और उसकी औकात क्या है कि उसकी बात को कोई रेलेवेंस भी दी जाए? वो तो बहुत कुछ बोलती आ रही है, उसका अभी तक कर क्या सकती है? हुआ क्या? डिप्टी चेयरमैन के अनाउंसमेंट आज कर देंगे या कल ही होगी अनाउंसमेंट? नहीं, आज शाम तो मेरे ख्याल से। सर ये बताइएगा कि अब आगे इत्तेहादियों ने भी अपनी कोई बातें की हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कल अगर कोई, जितने आप कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, तो अगर कोई पीडीएम की तरफ से कोई सरप्राइज मिला तो क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा या उसके खिलाफ भी कोई इलेक्शन कमीशन या कोर्ट्स में? देखिए, ये तो मैं आपसे जो सारी बातें कर रहा हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस और दुनियावी बात कर रहा हूँ। अब अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ है, हार और जीत हमेशा मुकाबले का हिस्सा होती है। तो जो जीतेगा वो तो जीतेगा और जो हारेगा वो हारेगा। पहले भी सेनेट इलेक्शन होते रहे हैं, इस दफ़ा ज़्यादा हलचल क्यों मची हुई है? देखिए जी, हलचल उन्हीं लोगों ने मचाई हुई है जिनकी ज़िंदगियों में उनकी चोरी की बदौलत उनके जो आने वाला अंजाम है, उनकी हलचल उनकी अपनी ज़िंदगियों में पड़ी हुई है। तो वो हलचल को ये नुमाइश कर रहे हैं इस चीज़ की। अगर पाकिस्तान को बनाया था इसलिए कि ये तबाहकुन पाकिस्तान देकर, चोरी चकारी कर कर सेनेट चेयरमैन के ख्वाब तो आप देखिए और बातें तो आप सुने ना लोगों की कि ख्वाब भी कैसे ख्वाब है कि हमें चेयरमैन सेनेट बना दें, क्योंकि आपने पाकिस्तान में दूध की नहरें बहाई थी। ऐवान बाला में इस वक्त मेंबर्स की बात कर ली जाए तो 99 में मेरा ख्याल है 47 आप लोगों के इत्तेहादियों के साथ हैं और 4 वोटों की बढ़तरी इस वक्त अपोजिशन को है। गो के उसमें कुछ सेनेटर्स के मसले हैं, लेकिन क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखिए जी, मुझे तो पता नहीं, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है कि मेरा हमेशा से फेवरेट नंबर 54, 55 और 56 रहा है। और आपका कल नोटिफिकेशन हुआ है, आपका कल नोटिफिकेशन हुआ है, फैसल भाई आपका कल नोटिफिकेशन हुआ है। आप ये बताएं कि वजीर फिर कब बन रहे हैं और क्या वही वजारत लेनी है या क्या मामला? या डिप्टी चेयरमैन भी बन सकते हैं? देखिए सर, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें होती हैं। ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, वो वजारत देते हैं या वो किसी और काम में लगा देते हैं, कहते हैं आज के बाद तुम दरवाजे के बाहर खड़े और स्क्रूटनी करो लोगों की, तो जैसा हुक्म होगा वैसा मेरा काम होगा। आपकी छोड़ी हुई सीट पर बड़ी दौड़ें लग रही हैं, एमकेएम भी और तहरीक इंसाफ भी, किसको आप समझ रहे हैं कि दे सकते हैं वो? देखा भाई, आप ना बड़े ख़तरनाक सवाल करते हैं मुझसे। कबल इस वक्त मैं नहीं कोई बात करूँगा, लेकिन ये मैं आपको बताऊँगा कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह पाक के रहम से, उसी के तवक्कुल से वहाँ भी नताइज अल्लाह के हुक्म से पीटीआई के हक में आएंगे। आपके फेवरेट फिगर कौन से आपने बताया जी? 1 मिनट। नहीं, मैं भूल गया हूँ। 52, 54 और 56। नहीं, गलत बोला। 54, 55 और 56 हमेशा बचपन से मेरा फेवरेट नंबर है। 56 के ऊपर है। ये नहीं कि 6-7 वोट ज्यादा। मैं तो कहा भाई, मैंने कहा, आपने मुझसे पूछा मौसम कैसा, मैंने कहा बहुत अच्छा है। आपने कहा आपका नंबर कौन सा फेवरेट है, मैंने ये नंबर बता दिया। अब मैंने जितना बताया उतनी बात मैंने की, अब आप क्या सराही करते रहे। डिप्टी चेयरमैन पाकिस्तानी होगा। थैंक यू। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर
क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।